वेलकम टू रजत कुमार एकेडमिक ऑफिसर चैनल। आज से मैं आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास 10th की क्लास शुरू करने वाला हूँ। आज जो मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था। तो जो पहला वाला वीडियो बना रहा हूँ ये मैं नंबर सिस्टम पे ले रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में एक बार डिटेल से बता दूँगा, उसके बाद आपका जो टॉपिक है उस पर आऊँगा। होता क्या है नंबर सिस्टम के बारे में, जब तक आप नंबर सिस्टम के बारे में संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे, जैसे सम, विषम, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता के नियम, और किसी नंबर को पहचान नहीं पाएंगे इसमें किससे भाग जाएगा, तब तक आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना नहीं जान पाएंगे, ना ही आप उनका घनमूल निकालना जान पाएंगे। तो इसके बाद जैसे ही आप अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ का भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करूँगा एक बेसिक लेवल से। पहले मैं सिलेबस पे ना जाते हुए मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप ध्यान रख के आराम से धीरे धीरे सीखिएगा। उसके बाद सिलेबस तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देर ना करते हुए पहले बढ़ते हैं नंबर सिस्टम पे। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से सुन लीजिए, नंबर सिस्टम को मैं बताऊंगा अभी पहले डिटेल से। ठीक है, उसके बाद आपके जो टॉपिक है, सब्जेक्ट्स का जो भी टॉपिक है उस पर आ जाऊँगा, और ये वीडियो सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं पहले नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसा आपका चैप्टर है पहला नंबर सिस्टम। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक शब्द नहीं लिखा होता सिस्टम यानी पद्धति, सिर्फ लिखा होता नंबर। नंबर का मतलब क्या समझते हो आप? सिंपल तरीके से नंबर समझते हैं 1, 5, 8, 2, 3, 4 जो भी होंगे, ये आपके के नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये नंबर अगर हम बात करें तो ये नंबर एक तरीके से अरेंज नहीं है सही से। यानी कि यहाँ पे अगर संख्या लिखता तो आप तो संख्या यानी नंबर अगर बोलते तो आप किसी भी प्रकार से लिखते थे, 1, 2, 3, 5 ऐसे कर कुछ भी नंबर लिख लेते। लेकिन यहाँ पर सब क्या लिखा है? संख्या पद्धति। पद्धति का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप समझिए कि जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद सबसे पहले आप उस खाने को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, मुँह में रखेंगे। उसके बाद वो आपका क्या करेगा? मुँह में चबाने के बाद वो धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक वे से क्या करेगा? आपके अंदर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? संख्या पद्धति जो है ना, तो संख्याओं का एक ऑर्डर यानी कि क्रम के बारे में बता रहा है संख्या पद्धति। यानी कि अगर पद्धति जहाँ पे शब्द जुड़ जाता है, सिस्टम जहाँ पे जुड़ जाता है, तो उसका मतलब होता है पहला स्टेप 1 आएगा, फिर उसके बाद जो स्टेप 2 होगा वो फॉलो होगा, उसके बाद 3rd होगा वो फॉलो होगा। यानी एक क्रम तरीके से चलने को क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। यानी कि अगर आपसे सिंपल ये शब्द पूछे पद्धति का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे एक क्रम व्यवस्था। क्या बोलेंगे हम? एक क्रम व्यवस्था। ठीक है, क्या है? एक क्रम व्यवस्था। चेक कर लेते हैं वीडियो आ रहा सही। ठीक है, तो क्या होता है? ये एक क्रम व्यवस्था। अच्छा, अब आप सीख चुके हैं कि संख्या पद्धति का मतलब क्या है। यानी कि हमको संख्या पद्धति के अंतर्गत हमको पढ़ना है संख्याओं के बारे में एक क्रम की तरीके से, यानी क्रमबद्ध तरीके से संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा संख्या पद्धति कहलाता है या नंबर सिस्टम कहलाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हमें जो स्टडी करना है सभी संख्याओं का करना है। 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं, वैसे 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं, उसके बाद तो संख्याएं बनती रहती हैं। ठीक है, लेकिन हमें अध्ययन क्या करना है? सभी संख्याओं को करना है। वो भी कैसे करना है? क्रम में। जैसे 1, 2, 3, 4, यानी कि उसी प्रकार से जैसे हम जाएंगे 9, ठीक है, और आगे हम कहेंगे 0। इसी नंबर को हम एक डिटेल से अध्ययन करेंगे धीरे धीरे और एक क्रम में करेंगे। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी संख्या को 0 को पहले जानेंगे, उसके बाद आप 1 को जान पाएंगे, उसके बाद आप 2 को जान पाएंगे, उसके बाद आप 3 को जान पाएंगे। उसी प्रकार से क्या करना होता है? सबसे पहले आपको क्या करना होता है? संख्याओं के बारे में परिचय लेना होता है कि संख्या सम कौन सी है, विषम कौन सी है, भाज्य कौन सी है, अभाज्य कौन सी है, एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, भिन्न कैसी होती है, परमेय संख्या कौन सी होती है, अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं। उसके बाद आपका परमेय अपरमेय वाला प्रूफ दे रखा होता है पेपर में, जो पूछा जाता है, तो वो आसानी से आप समझ जाएंगे। देर ना करते हुए चलते हैं आपके टॉपिक पे। चलिए देखिए, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि पहले शुरुआत के दिनों में जब मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा था तो जीरो किसी को पता नहीं था, यानी शून्य का ज्ञान किसी को नहीं था। तो जब तक शून्य का ज्ञान नहीं हुआ,
यानी जब तक शून्य का ज्ञान नहीं हुआ तब तक जो नंबर लिखे जाते थे वो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को ना जीरो जीरो तो पड़ती तो वहाँ पे कैसे करते थे 10 लिख देते थे। लेकिन आपको पता है जीरो का आविष्कार एक भारतीय आर्यभट्ट ने किया। जैसे ही आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया उसके बाद क्या हुआ, इस 10 को इस तरह से लिख के ना यहाँ पे इस तरह से लिखना जाना शुरू हो गया। यानी कि जीरो के आविष्कार ने क्या कर दिया, मैथमेटिक्स में एक जान डाल दी। इसके बाद आप किसी भी नंबर को 20 लिखना है 20 लिख देंगे, 30 लिखना है 30 लिख देंगे। यानी कि जब तक आपको पहले 10 का यानी शून्य के बारे में नहीं पता था तब तक क्या होता था, हम 10 को किस तरह लिखते थे, हिंदी में 10। लेकिन जैसे आर्यभट्ट ने क्या किया है, शून्य का ज्ञान दे दिया है। शून्य का ज्ञान देने के बाद क्या हुआ, हम 10 को किस तरह लिख रहे हैं, अब 10। ठीक है, ये बात जान के रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिए। आपसे दो प्रकार की संख्या पूछी जाती हैं। एक पूछी जाती है प्राकृतिक संख्या है। क्या प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा कहता है होल नंबर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, और कहते हैं यहाँ पर संपूर्ण या पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर होता है, सिंपल सा अंतर आपको समझना है। कहीं एग्जाम पे आपसे ये पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होती है एंड संपूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए जब तक आप प्राकृतिक संख्या देंगे तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 5 6 7 8 और क्या लिख देंगे हम 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्याओं के साथ क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जीरो नहीं आएगा। लेकिन संपूर्ण संख्या या होल नंबर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सारी संख्या लिख देंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन सिंपल ये पूछा जाता है आपसे कि भाई प्राकृतिक संख्या और संपूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमें क्या बता दीजिए, अंतर बता दीजिए। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है आपको, प्राकृतिक संख्या कौन होती हैं, 1 2 3 4 यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से। होल संख्या यानी पूर्णांक संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से इनकी स्टार्टिंग कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्याओं में 1 से स्टार्टिंग करनी है, होल नंबर संपूर्ण संख्याओं में क्या करना है, 0 से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ मैंने सिंपल से आपको बता दी। इसके बाद हम चलते हैं सम और विषम पे। ठीक है, मैं छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी आपको। इन नंबर के बारे में आप सीखिए, सिलेबस आसानी से हो जाएगा। पहले नंबर के बारे में आप जानिए। अब देखिए दो चीज़ समझिए, एक होता नंबर, एक कहते हैं सम संख्या। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम इवन नंबर। ठीक है, और एक होता है आपका विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम क्या, ऑड नंबर। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ज़रा इसको समझिए। देखिए इवन और ऑड को समझने के लिए आप सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए, समझिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए आपसे ये कहा जाता है कि सम संख्या वो होती हैं जिसमें क्या करेगा, 2 से भाग चला जाए। यानी कि आपको सम संख्या पता करने के लिए क्या क्या, जो संख्या 2 से क्या होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। यानी जो क्या करें, जिसमें 2 से भाग चला जाए। सिंपल तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए सम संख्या कौन होती हैं, वे संख्या क्या है जिनमें 2 से भाग चला जाए। ठीक है बात है। विषम संख्या क्या होती हैं, जिसमें 2 से भाग क्या करे, ना जाए। ठीक, अब इतना तो हमें पता होना चाहिए कि अगर 2 से भाग किस में जा रहा है किस में नहीं जा रहा, ये चेक करना हमें आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भाज्यता का नियम पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम उससे पहले पढ़ाएंगे उसको भी, लेकिन इसको यहाँ पे ध्यान समझिए। सम संख्या आपसे पूछे सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए। अब चेक करिए ज़रा, देखिए 2 में 2 से भाग चला जाएगा, 4 में
चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, 12 में, 14 में, 16 में। अब देखिए, यानी कि कोई भी अगर आप संख्या लिखना चाहें तो अगर आपने सम लिख दी तो उसमें 2 का गैप करिए, +2 +2 +2 कैसी आ जाएगा, सम संख्या आ जाएंगी। उसी प्रकार से यहाँ देखिए विषम, तो विषम कहाँ से होगी, 1 2 3 4 सॉरी 1 3 5 7 9 11, ठीक है, इस तरह से 13 ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, आपकी विषम संख्या है, ठीक है, क्या है आपकी विषम संख्या है। अब देखिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा गैप कितने का मिलेगा, आपको 2 का मिलेगा, ठीक है, कितने का मिलेगा, 2 का गैप मिलेगा। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 2 क्रमागत सम संख्याएं या 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है, तो क्या बताएंगे आप आंसर, 2। क्या बताएंगे, 2। ये क्वेश्चन छोटे छोटे आपके किस में पूछे जाते हैं, ऑप्शन वालों में, ठीक है। आप ध्यान सुनिए, आपसे अगर कोई कहे सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसी संख्या जिसको जो 2 से पूर्णतः भाज्य हो जाए, यानी 2 से पूर्णतः कट जाए, जिसमें भागफल शेष 2 से भाग करने पर भागफल क्या मिले, हमें भागफल नंबर कोई मिले और वहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ भी प्राप्त ना हो, क्या कहलाएगा, हमारा सम संख्या कहलाएगी, ठीक है। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाए, पूर्णतः भाग नहीं जाए, तो वैसी संख्या कहलाएगी हमारी क्या, विषम संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए सम संख्या में आप बताएंगे 2 4 6 8 10 12, यानी 2 के गैप पे आप बता देंगे नंबर। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 2 से। उसी प्रकार से विषम संख्या के लिए क्या बताएंगे, 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1, उसके बाद क्या करेंगे 3 5, ठीक है, 7, 2 का गैप दे देंगे, ये क्या बनेगी आपकी विषम संख्या है। अब देखिए, एक नंबर होता है आपका 0, क्या होता है 0, शून्य, ठीक है। आपसे अगर कोई ये पूछ ले 0 क्या है, शून्य क्या है, तो शून्य को ध्यान रखिएगा, शून्य क्या है, एक सम धन पूर्णांक है। क्या है, सम धन पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेता है, ये पेपर में पूछा भी गया है। शून्य क्या है, एक सम धन पूर्णांक है, शून्य सम धन पूर्णांक है, ठीक है। शून्य नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, आपसे कभी पूछा जाए शून्य क्या है, शून्य एक सम धन पूर्णांक है। अब देखिए जरा, आप एक नंबर सिस्टम पे एक लाइन पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते हैं, तो इसको बता देते हैं हम। देखिए, ये आपने पहले सीख रखा होगा कि अगर कोई हम एक लाइन खींचे, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है, यानी बीच में क्या होता है हमारा 0 होता है। ये संख्याओं को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। संख्याओं को किस प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं उसका हमको या क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक रूल बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे ना, तो हमेशा लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव शुरू हुआ, 0 के बाद क्या होता है 1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, लेकिन किस में आएगा, नेगेटिव में, उसके बाद क्या आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा 5, ठीक है, और बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। उसी प्रकार के राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, डॉट डॉट डॉट, प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि अगर आप शून्य से, यानी कि ये क्या है, एक सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, दरअसल सम धन पूर्णांक है, विषम नहीं है, सम धन पूर्णांक है। अब इससे आप राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे ना, इस तरफ, तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या करेगा, जो नंबर है वो प्लस में बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसका मान भी क्या करेगा, मान बढ़ेगा इसका, ठीक है। यानी कि राइट हैंड की तरफ आप जैसे ही चलेंगे ना, शून्य से राइट हैंड की तरफ जैसे चलेंगे उसका मान बढ़ेगा और प्लस में बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ जब बढ़ेंगे आप ना, तो आपको नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से देखेंगे ना, तो आपको ये बढ़ते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा -1 की वैल्यू -5 से बड़ी होती है, ठीक है। यानी कि जो नेगेटिव मान होगा ना, इस वाली 0 वाली लाइन में, जैसे 0 वाली लाइन यहाँ पे 0 है ना, इससे नेगेटिव में जितना दूर जाएंगे, इधर की तरफ जितना आप बढ़ेंगे ना, इधर की तरफ आप जितना बढ़ेंगे ना, उतनी नंबर ये
नंबर तो बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उसका मान क्या करेगा, घटेगा। तो क्या होगा, मान घटेगा। ठीक है, सिंपल तरीका फिर बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे -1 बड़ा है कि -5, तो क्या करेंगे आपको, माइनस का 1 बड़ा है माइनस से 5 से। अब देखिए एक सिंपल है, 0 से राइट हैंड की तरफ जितना आप बढ़ेंगे ना, जितना आप बढ़ेंगे वो क्या करेगा, उसका मान बढ़ेगा। ठीक है, संख्याओं का क्या करेगा, मान बढ़ेगा। और 0 से जितना आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, संख्या का मान करेगा उतना क्या करेगा, वो घटेगा। अब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये होता है कि अगर 0 से हम राइट हैंड की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वैल्यू प्लस में जाएगी, और 0 से अगर 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेगी, वो वैल्यू घटेगी। राइट हैंड को बोलते हैं दायां, ठीक है, दायां, और लेफ्ट हैंड को बोलते हैं क्या, बायां। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो अब नंबर, कोई भी नंबर आपसे कहे कि भाई नंबर आप हमें बता दीजिए -5, तो -5, तो माइनस का 5 कहाँ आएगा, यहाँ पे। क्योंकि भाई अगर आपसे कोई कहे कि, अगर आपसे कहे कि भाई कोई आप मुझे 2 कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट मान लो, -5 -4 है। ठीक है, -5 और 4 मान लो। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर दो संख्या रेखा पे। तो आप -5 क्या करेंगे भाई, -5 ये रहा, और 4 कहाँ पे रहा, ये रहा, तो कह देंगे 4, ये दोनों हैं रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, ये संख्या रेखा पे होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, थोड़ा इसी नंबर को समझाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखिए, आप एक चीज़ आगे और पढ़ेंगे एक्सिस के बारे में। तो देखिए, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये अगर हम इस तरह से और बना दें तो हम इसको बोल सकते हैं एक्स डेक्स एक्सिस। ठीक है, अब इधर बना दें तो क्या करेंगे हम, बाई डेक्स एक्सिस। अब ये वाला जो पेज होता है, ये इसको हम बोलते हैं शून्य वाला। ठीक है, 0 0 बोल देंगे। ठीक है, इधर की तरफ आप बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का प्लस, ऐसे लेके 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ठीक है, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस का 1, ऐसा समझिएगा। ये क्या है, राइट हैंड साइड है ना, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अब देखिए, अब फिर इसको आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड मान लो एकदम। ठीक है, इसको क्या मानेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड मान लो, बस कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ से क्या, माइनस का 1, वो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ऐसे करके। ठीक है, इधर क्या क्या, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ऐसे करके माइनस का 5। अब देखो एक चीज़ यहाँ से सीखिए फिर से, ये एक्स एक्सिस है, ये समतल रेखा, जब भी कोई रेखा की जाती है तो ये क्या बोला जाती है, एक्स, और ये क्या बोला जाती है, वाई। ठीक है, यानी कि जब भी इस तरीके से बनेगा तो हमेशा इनकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, प्लस प्लस, ये एक्सिस में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। लेकिन अगर मैंने एक लाइन नीचे खींच दी तो ये माइनस। ठीक है, वो भी किसकी वैल्यू, वाई की, तो क्या बनेगी, ये वाई डैश। ठीक है, इधर की तरफ मैंने अभी आपको बताया था, तो अगर इधर तरफ खींच दी तो क्या बनेगा, एक्स डैश, और ये क्या बनेगी, वैल्यू माइनस की। अब देखो, कभी कभी आपसे सिंपल ये कहता है कि भाई हमें क्या करना है, आप हमें ये बताओ कि कोई कोऑर्डिनेट दे देगा। जैसे आप एक चीज़ जानते होंगे, अच्छी तरीके से सीखा होगा पहली वाली क्लासों में, कि जैसे आपसे कोई कहे कि कहीं लिखा है 2,5 3 तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू कितनी होती है, एक्स की, और ये किसकी होती है, वाई की। ठीक है, यानी कि 2 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक्स को, और वाई कितने दिखा रहा है, 3 को। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई कहेगा 2,3 को आप क्या करो, इस वाले ग्राफ पे प्लॉट कर दो, इस वाले ग्राफ पे दर्शा दो। ठीक है, तो हम दर्शा देंगे सिंपल तरीके से। 2 कहाँ है, प्लस का है 2, तो कहाँ पर है, ये रहा। 3 कहाँ पर है, ये रहा। तो आपसे कोई अगर पूछेगा 2 3 को प्लॉट कर दो, तो सिंपल है 2,3। अगर आपसे कोई कहे यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 6 को प्लॉट कर दो। ठीक है, तो माइनस का 2 किधर जाएगा, देखो ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, ये किसकी वैल्यू है, वाई की। सॉरी एक मिनट, वाई यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, वाई वाली लाइन पे ये रहा। तो अगर आपसे कोई कहेगा, ये बनेगा आपका 2,3 का। ठीक है, अब देखिए
माइनस का 2 प्लस का 6। अगर आपसे कहिए माइनस का 2 प्लस का 6 आप बना दूँ तो माइनस का 2 प्लस का 6 कैसे बनाएंगे? देखो ये वैल्यू किसकी है? माइनस की। तो माइनस की वैल्यू कहाँ पर आएगी? यहाँ पे। तो माइनस का 2 ये रहा, ठीक है, और प्लस का 6 तो 5 यहाँ पे, तो प्लस का बनेगा क्या? 22 यहाँ पे है तो 22 प्लस का 6 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे ये क्या बनेगी? 6। तो आपको क्या करना है? माइनस का 2 प्लस का 6। तो आप ये बताएंगे ये भाई साहब माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 6 ये संख्या रेखा आपकी बन गई, ठीक है। अब बता देंगे भाई ये मैंने प्लॉट कर दिया माइनस का 2 प्लस का 6, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई एक मिनट, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस का 2 है ना, एक मिनट मैं दोबारा समझाता हूँ उसको, ध्यान सुनिए, फिर से बनाता हूँ साफ साफ। देखो ये x है, ठीक है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। ये यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से 0 आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, दोबारा समझिएगा वो थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है, इसको बाई डैश लिख दे रहे हैं। अब आपसे कोई कहे कि माइनस का 2 5 को बता दो आप, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है? x की। ये वैल्यू किसकी है? y पे। तो ऐसी जो लाइन खींची है ना आपके लिए, ऐसी वो किसकी खींची है? x की। और ऐसी जो खींची है वो किसकी है? y की। तो x माइनस का किधर? इधर तो मिलेगा माइनस का हमें x, तो x माइनस का मिलेगा कहाँ पर है? यहाँ पे 2, तो माइनस का 2 कहाँ पर है? ये। तो 2 माइनस का ये बना हमारा 5। y किसको दिखा रहा है? ये y। तो y कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे ये 4 है, तो ऊपर कितना आएगा? ये प्लस का 5, तो क्या बनेगा? ये 5। तो आप क्या बताएंगे? ये रहे आपके कोऑर्डिनेट -2,5, ठीक है। उसी प्रकार से कोई आपसे कहे माइनस का 2 और माइनस का 3 बता दो, ठीक है। तो माइनस का 2 के लिए कहाँ जाएंगे? ये रहा माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 3 तो किस में है? ये x की वैल्यू है, ये किसकी है? y की। तो y कहाँ पर है? ये रहा। तो क्या बताएंगे भाई? ये रहा मेरा x, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी नंबर आपको पूछे तो आप संख्या रेखा क्या कर सकते हैं? इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 टॉपिक कराए क्लियर। थोड़ा ध्यान सुनिए, मैं 3 क्या कराया आपको? पहले बताया कि संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बताया। इसके बाद में इसके आगे थोड़ा बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ाएंगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे चलेंगे, आसानी से सीखते जाइए। इसको समझ में आए यहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने पहले बता दिया आपको, दोबारा डिनोट करना बता दिया मैंने आपको, थोड़ा सीख लीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।